इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया अलायंस के पाटलिपुत्रा से जो कैंडिडेट थे मीसा भारती, वो चुनाव की जंग जीत चुके हैं, हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो मीसा भारती जी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे थे, एक अच्छी रिजल्ट भी आई, क्या कहेंगे आप पाटलिपुत्रा को, जनता को? देखिए, ये जो पाटलिपुत्र क्षेत्र की जो आज चुनाव परिणाम आया है, तो ये क्षेत्र की जनता की जीत है। जिस तरह से 10 वर्षों से जनता त्रस्त थी इस देश के प्रधानमंत्री से और स्थानीय सांसद महोदय रामकृपाल यादव जी से, तो ये जीत क्षेत्र की जनता की जीत है, क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे दल के सभी नेताओं की जीत है और महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सबकी जीत है ये। आप लगातार मेहनत कर रही थी, नहीं धूप देख रही थी ना पानी, लगातार क्षेत्रों के बीच घूम रही थी, लोगों के बीच, और आप कर रही थी, ये तो जनता चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल, मैंने शुरुआत से ही ये कहा कि मैं इस बार, मैंने जो 2 बार पहले भी मैं चुनाव लड़ी हूँ, 2014 का और 19 का, लेकिन इस बार मुझे लग ही नहीं रहा था कि मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। इस बार लग रहा था कि एक-एक नौजवान, एक-एक महिलाएं, अभिभावक हमारे जो बुजुर्ग थे, सब लोग एक पैर पे जैसे खड़े थे कि कब वोटिंग का दिन आए, कब 7वें चरण का वोटिंग का दिन आए, कब 1 जून का है और वो लोग ईवीएम का लालटेन छाप का बटन दबाए। तो बिल्कुल उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, और मैं उम्र भर, जब तक मैं जीवित रहूंगी, पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता का मतलब ऋणी रहूंगी। आज देश में रिजल्ट आने वाला है, आगे क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी, हम लोगों ने शुरू से, क्योंकि ये देश का चुनाव था, मुद्दों का चुनाव था। और वहीं आप देखिए कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका जो मंत्रिमंडल है और उनके जो सहयोगी हैं, वो देश का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो अपने स्वार्थ का चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग जनता के मुद्दों के साथ हैं, आज भी खड़े हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी। आपके साथ आपके जो भाई हैं, छोटे भाई आपके तेजस्वी यादव, उन्होंने भी 251 रैलियां की, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी ने बहुत मेहनत की है और एक तरह से देखा जाए तो युवाओं के दिलों की धड़कन भी है, और उन्होंने काम ही ऐसा किया है जो इस देश के इतिहास में नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो जनता से आपने वादा किया था 2020 के विधानसभा में, उसको पूरा करने का काम किया। 5 लाख सरकारी नौकरी देना कोई छोटी बात नहीं होती है, वो भी 17 महीनों में, बहुत कम समय में उन्होंने नौकरी देने का काम किया। तो एक तरह से युवाओं में काफ़ी उत्साह था पूरे बिहार में। मैंने तो बहुत जगह न्यूज़ चैनल और देखा है, क्योंकि क्षेत्र से बाहर जाने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि अंतिम चरण में मेरा चुनाव था। तो जो मैंने देखा और सुना वो अद्भुत था। ऐसा प्रेम शायद ही किसी नेता को मिल रहा होगा। आपकी बहन अभी भी थोड़ा वोट से पीछे है। देखिए, वो भी जीतेगी, जनता उसको भी अपना आशीर्वाद और प्रेम दे रही है, और बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि सारण की जनता उनको भी विजयी बनाएगी और अपना आशीर्वाद देगी। आपने लगातार क्षेत्रों में घुमा है, तो क्षेत्र की जो समस्या है, आपको ऐसा क्या समस्या लगा कि जो आपको पहले करनी हो? देखिए, सबसे पहले कि क्षेत्र बिल्कुल पटना में है, पाटलिपुत्र बहुत दूर नहीं है। और क्षेत्र में जब मैं घूम रही थी, तो एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि पानी पीने की भी पूरी समुचित व्यवस्था नहीं है, और इस गर्मी में मतलब सब लोग त्राहिमाम कर रहे थे। तो एक तो उसको हमारी कोशिश होगी, प्राथमिकता होगी, और 6 विधानसभा पाटलिपुत्र लोकसभा में आता है, और सबकी एक अलग अलग समस्या है। उन समस्याओं को मैंने बार बार, मैंने झूठे वादे नहीं किए, मैंने किसी को झांसा नहीं दिया कि मैं बड़े बड़े सपने दिखा रही थी। मैंने उनके छोटे छोटे सपने जो उन्होंने देख रखे थे, उनको मैंने सामने रखने की बात कही, और वो जो उनके मुद्दे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, जो हमने वचन पत्र में, जो अपने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहा था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उन कामों को हम लोग पूरा करेंगे। अपने पापा को क्या कहेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं लालू यादव? बिल्कुल हैं, और ये जो आप पाटलिपुत्र की जो ये जीत हुई है, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ देखा जाए, उनका आशीर्वाद है, और उनके लोग हैं जिन्होंने अपना आशीर्वाद आगे बढ़ कर के दिया है। आपके जंग में पापा भी उतर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी देखिए, पिता हैं वो, तो उनका
क्यों कैसे नहीं मन करेगा कि बच्चा अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें माँ बाप का यही कर्तव्य होता है कि आगे बढ़ करके वो सहयोग करते हैं, और उसके लिए तो उन्होंने बिल्कुल वही किया। और साथ साथ वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे दल के राष्ट्रीय जनता दल के वो अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते भी वो गए। लेकिन आप सबको पता है कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, हम लोगों ने बहुत मना किया, रोका, लेकिन फिर भी उन्होंने 2-3 दिन समय दिया। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, लेकिन पिता को भावुक हो रहे हैं दीदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जीत मेरे पिता की जीत है। शुक्रिया ये बातचीत जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, एक बार फिर से आपको बधाई। धन्यवाद। तो ये मीशा भारती हैं और अब ये सांसद बन चुकी हैं, और इन्होंने कहा है कि जो पानी की समस्या है पाटलिपुत्रा क्षेत्र में, वो सबसे पहले मेरा काम करने का वो उन्हें इनको मौका मिलेगा, वो दूर करेंगे समस्याओं को। बहरहाल हमारी बातचीत में, और इन्होंने अपने पापा को जीत की श्रेय दी है कि हमारे जो पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो पाटलिपुत्रा में चुनाव जीते हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।